वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए लेकर आए हाउ टू लर्न सेकंड लैंग्वेज। सो लर्निंग सेकंड लैंग्वेज इज़ द डिफ़िकल्ट वे. Now first we'll talk about the first language, that is called native language. Now what is native language? So native language is that you learn when you born, and that your mother father speaks and they teach you. That is your native language. Let's talk about the Hindi. If you are Indian, you learn हिंदी लैंग्वेज अलॉट, राइट. सो और उस भाषा को भी अगर आप यू वांट टू लर्न फ्रॉम दी अ बेसिक लेवल, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. इवन आफ्टर गिविंग दैट मच टाइम यू कुड नॉट मैच अप दैट मच दैट लैंग्वेज. फाइन. सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई हिंदी, सो येस, इन द बिगनिंग मैं सीख रही थी हिंदी और मुझे बहुत अच्छे से आ गई थी. लेकिन जब ग्रेजुअली अगर हम बात करें डीप हिंदी की, स्टिल मुझे भी नहीं आती और शायद हम में से बहुत कम लोगों को आती होगी. हिंदी में बहुत सारी भाषाएं होती है, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो अभी भी हम ठीक से प्रोनाउंस नहीं करते हैं और उन्हें नहीं समझ सकते हैं. उसमें बहुत सारे रस होते हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं. ये बात हुई नेटिव लैंग्वेज की. ना विल टॉक अबाउट दी सेकंड लैंग्वेज. तो ये आपको पहले समझना होगा, जब भी आप कोई भी सेकंड लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, कोई सी भी भाषा हो, आपको थोड़ा सा हार्डवर्क लगेगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है. 2-4 दिन में आने वाली लैंग्वेज नहीं है. इसमें 4 से 5 दिन, 8 से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लग जाते हैं गाइज. इवन साल भी लगता है. सो आई वॉज लर्निंग इंग्लिश एंड इट टुक मी अराउंड 2 years. 2 साल में मैंने इंग्लिश सीखी गाइज. इट टुक दैट मच टाइम. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आप सेकंड लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं. इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि आपको स्विच करना पड़ता है एक लैंग्वेज से सडनली दूसरी लैंग्वेज. आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है वर्बली. आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एंड यू शुड हैव द प्रैक्टिस मोड. सो ये तो बात हो गई कि लैंग्वेज को हमें कैसे करना है. नाउ आई विल टॉक अबाउट द मेन मोटिव, दैट इज हाउ यू कैन लर्न द सेकंड लैंग्वेज. सो लर्निंग द सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट यू शुड गो फॉर वर्ड मीनिंग. सिंपल, आप वर्ड मीनिंग पे जाइए. आप एक टारगेट बनाइए, आपको आज 2 वर्ड मीनिंग याद करने हैं. देन ग्रेजुअली यू कैन गो फॉर 2-3 वर्ड्स, देन 4 वर्ड, देन 5 वर्ड्स पर डे. और जब आप 5 वर्ड्स पर डे आप याद करना शुरू करोगे, देन गो फॉर यूज़ ऑफ इट. क्योंकि आप सिर्फ याद करोगे देन आप भूल जाओगे, तो आपको उन्हें याद करने के बाद उनको यूज़ भी करना है. व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग दीज वर्ड्स, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा. फिर आप छोटे छोटे फ्रेजेस को पढ़ना शुरू कर दो. ये आपका सेकंड स्टेप होगा, जहाँ पे आप छोटे छोटे फ्रेजेस को बोलना शुरू करोगे, पढ़ना शुरू करोगे. देन थर्ड स्टेप, आपको एक अपना सा पार्टनर बनाना पड़ेगा जो ऑलवेज रेडी रहे. जब भी आपको बात करने का मन हो, आप उससे बात कर सको. भैया चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, चाइनीज़ हो, इटालियन हो, अमेरिकन हो, कैसी भी लैंग्वेज हो, तो आपको उसका एक पार्टनर चाहिए जो आपसे बात कर सके. और थर्ड थिंग, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना है. आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ये लैंग्वेज सीख रहा हूँ, उससे गलती हो जाएंगी तो लोग मुझ पे हंसेंगे. तो आप उन लोगों के सामने मत ट्राई करो जिन्हें लैंग्वेज आती ही नहीं है. आप उनके सामने ट्राई करो जिन्हें लैंग्वेज आती है, ताकि वो आपकी गलतियों को सुधार सके और आपको आगे और सिखा सकें. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई विल टॉक अबाउट दैट कि आप बुक्स पढ़ो उसी लैंग्वेज की. आई नो इट इज़ इट डिफ़िकल्ट, बट जब आप फ्रेजेस को फॉर्म करने लगोगे, थोड़ी छोटे छोटे सेंटेंसेस को फॉर्म करने लगोगे, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा किसी सिंपल सी बुक को पढ़ना. और जब आप एक बुक पढ़ लोगे, ट्रस्ट में आप उसमें से अगर 10 सेंटेंसेस भी आपके समझ में आ गए ना, देन योर हार्ड वर्क पेज ऑफ फॉर यू. सो देन आप सेकेंड बुक को जा सकते हो, थर्ड बुक को जा सकते हो. इस तरीके से आप उसको सीख जाओगे. इसमें एक और आइडिया है, दैट इज़ कि आप लिखना शुरू कर दो उस लैंग्वेज में. और बहुत सारे सीरियल्स आते हैं, तो आप सीरियल्स देखो उस लैंग्वेज के. आप मूवीज़ देखना शुरू कर दो, एंड दैट विल हेल्प यू अलॉट टू लर्न द सेकंड लैंग्वेज. सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो with your friends if you think this is useful for you. Bye bye everybody.